देखिए, सुनील पांडे जी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने अपने खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों के बाद कप्तानगंज निवासी और व्यवसायी वेद प्रकाश मिश्रा ने मुख्य सचिव और पुलिस अधीक्षक बस्ती को पत्र भेजकर आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की। इसके अतिरिक्त वेद प्रकाश ने अपने ऊपर दर्ज हुए मामलों में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर न्याय की मांग की। वेद प्रकाश ने बताया कि प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मुझे फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये लोग मेरा पैसा बकाया है। जब मैंने पैसा वापस मांगना शुरू किया तो तरह तरह के आरोप लगाकर मुझे बदनाम और परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में लगातार मेरे विरुद्ध तमाम तरह की शिकायत की गई। वेद प्रकाश ने कहा कि मेरे पास पैसे का लेन देन का पूरा हिसाब किताब है, लेकिन स्थानीय स्तर पर बिना जांच के मुझे फंसाया गया। इस मामले में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरी मानहानि हुई है। इस संबंध में मैंने 1 करोड़ की मानहानि का मुकदमा न्यायालय में दायर किया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पांडे ने एक मुकदमा दर्ज कराया। जी जी आरोप आप लगाए, इसमें क्या मामला? देखिए, सुनील पांडे जी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर जमीन के नाम पे पैसा देने का आरोप लगाया था और उसमें इन्होंने ये कहा था कि मैं मार्केट में और भी कई लोगों से पैसा लिया हूँ। उसमें कुछ लोगों का नाम भी लिखाए थे। जी जी उसमें एक प्रवीण उपाध्याय हैं, जी जो कि हमारे यहाँ फार्मासिस्ट भी हैं यहीं खलीलाबाद में। मामले की शुरुआत ही वहीं से हुई थी। प्रवीण चौधरी जी ने ही जो है हमारी नौकरी दिलाने के नाम पे संपर्क सुनील पांडे से करवाया था और वो हमारा पैसा भी हड़प लिए और नौकरी भी नहीं लगवा पाए। इसी क्रम में एक गोकर्ण नारायण पांडे जी का भी नाम उन्होंने दिया था, जबकि गोकर्ण नारायण पांडे जी हमसे ही 30 लाख रुपए की ठगी किए हैं जमीन बैनामा करने के एवज में। अपने अकाउंट में वो पैसा लिए हैं, 22 लाख रुपए अपने अकाउंट में लिए हैं, अपने लड़के के अकाउंट में और अपने अकाउंट में। आपके ऊपर लगातार एक के बाद एक 3 एफआईआर दर्ज हो रही है इसी मामले में। जी जी। तो दूसरी तरफ आप बातों का खंडन भी कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब सुनील पांडे जी की साजिश है। वो किसी मामले में सफल नहीं हो रहे हैं तो तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। लोग हमारे साथ ही ठगी किए हैं। उसमें एक भोला शंकर गुप्ता जी हैं, लोबी पंप की एजेंसी दिलाने के नाम पे हमसे 5,25,000 की ठगी किए हैं। इस संबंध में मैंने कप्तानगंज थानाध्यक्ष महोदय को भी लिखित शिकायत दी है। भोला शंकर क्या करते हैं? भोला शंकर गुप्ता जी की एक बड़ी ऑटो पार्ट की मशीनरी की दुकान है कप्तानगंज स्टेट बैंक के बगल में ही। वो हमारे साथ खुद 5,25,000 की ठगी किए हैं। इस संबंध में मैंने स्थानीय थानाध्यक्ष कप्तानगंज और पुलिस अधीक्षक महोदय बस्ती को लिखित शिकायत दी है और उन्होंने ठोस कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। इसमें ये दिग्विजय सिंह, सिद्धनाथ मिश्रा और महेश यादव कौन है? इनका भी नाम था। इनका भी नाम था। इन सबसे कोई मतलब नहीं ना, इनका इस प्रकरण से कोई मतलब नहीं। फर्जी इन लोगों को फंसाने के लिए नाम नोट करवा दिए थे। आज आपने अनुमान का मुकदमा दर्ज कराया। आज मैंने महेश यादव के खिलाफ जो है 1 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा भी किया है कि किसी भी प्रतिष्ठित व्यवसायी के ऊपर फर्जी आरोप आकर वो लगा के चले गए हैं। इस मामले में मैंने उनको 2 लीगल नोटिस दिया था। इस संबंध में मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय साहब को भी लिखित शिकायत दी थी और आज मैंने 1 करोड़ रुपए का मानहानि का उनके ऊपर मुकदमा भी दायर किया है कि जिससे किसी प्रतिष्ठित व्यवसायी के ऊपर ऐसा लांछन कोई दोबारा लगाने के बारे में सोचे भी ना। अब आप आगे क्या सोच रहे हैं? अब देखिए, गोकर्ण नारायण पांडे जी हमारे साथ 30 लाख रुपए की ठगी किए हैं जमीन बैनामा करने के एवज में। मेरा पैसा भी हड़प लिए हैं और जमीन भी बैनामा नहीं किया। मैं चाहता हूं कि गोकर्ण नारायण पांडे और दिलीप पांडे के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाए और हमारा पैसा वापस दिलवाया जाए। जी हैं, वो एजेंसी दिलाने के नाम पे हमसे 5.25 लाख रुपए की ठगी किए हैं। हमारा पैसा वापस करें और उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो, जिससे और किसी के साथ वो ठगी ना कर पाएं।
तो ये आप हमारी शासन आपके ही ऊपर कैसे मुकदमा पंजीकृत हो गया बिना किसी जांच पड़ताल के हो गया? अब देखिए उसमें सुनील पांडे के साजिश के तहत ये लोग हमसे ही पैसा लेकर मेरे ही ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। और इस मामले में खैर सुनील पांडे जी जो है, इस मामले में खैर मैंने प्रमुख सचिव गृह विभाग को लिखित सूचना भी दी है। उस संबंध में सुनील पांडे का यहाँ से ट्रांसफर विभाग ने कर दिया है और उनका वेतन रोकने का भी आदेश हो गया है। और बहुत ही जल्द प्रशासन की तरफ से ही, अपर मुख्य सचिव की तरफ से ही वो निलंबित भी होंगे। अब आपने निष्पक्ष जांच के लिए मांग किया है। तो प्रमुख सचिव महोदय को चिट्ठी भेजा है। जी, और खैर इस संबंध में आप जान लीजिए कि प्रमुख सचिव गृह विभाग से एसपी साहब को मुकदमा लिखने का आदेश भी आज मिल गया है। अब उस पर देखिए प्रशासन क्या कार्रवाई करती है।